afternoon, sir. Guys, sit down. Thank you, sir. सभी लोग ठीक हो? Yes, sir. गुड। आप लोग की आज इम्पोर्टेंस क्लास देने वाला, जैसा कि मैं कल बताया था। नहीं, कौन सी क्लास है ये? मिक्सिंग क्लास में इसलिए दिया था क्योंकि सोचा कुछ हट के कुछ बता दिया जाए सभी को, राइट? हाँ, जैसा कि टॉपिक हमारा है ईसा मसीह है, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होने वाला है न्यूटन्स लॉ है। ठीक है, न्यूटन के बारे में सभी लोग जानते हो। इसको बताएंगे, पहले इसको बता लेते हैं। ठीक है, देखो, इससे पिछला क्लास हमारा कौन सा क्लास था? बौद्ध धर्म का था, मैं बताया था। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। ठीक है, पानी है? हाँ, तो देखो सभी लोग, देखना यहाँ पर ध्यान देना। जैसे ईसाई धर्म जो है ना, हम लोग कौन सा धर्म से बिलोंग करते हैं? हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बट धर्म की बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ धर्म के मामले में। जैसे कि सभी लोग को पता होगा, अभी हम बताने वाले हैं ईसाई धर्म। ठीक है, तो कोई भी चीज़ को स्टार्ट करता है तो वहाँ पे उसका संस्थापक होता ही है। होता है कि नहीं होता? विदाउट संस्थापक का कोई चीज़ होता है? जैसे जो भी मैं टीचिंग करवाता हूँ तो यहाँ पर मेरे द्वारा कराया जा रहा है कि नहीं? कम इन। तो उसी प्रकार जो यहाँ जो है ईसाई धर्म जो है, ईसाई धर्म का संस्थापक यहाँ पे कौन है? ईसा मसीह है। ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह है। ठीक है, इनका जन्म जो है जेरूशलेम के निकट बेथलेहम में होता है। कहाँ होता है जन्म? जेरूशलेम के निकट बेथलेहम में होता है। ठीक है, इनके माता को जो नाम है ना, मैरी होती है। माता का नाम क्या है? मैरी। और पिता का नाम जोसेफ। माता जी का नाम क्या था? मैरी। और पिताजी का नाम जोसेफ था। नेक्स्ट पार्ट आता है इनका जीवन होता है। सभी का जीवन प्रमुख मुद्दा रहता है लाइफ में सबका। ये अपने जीवन में ज़्यादा दिन तो नहीं जीवित रहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ अच्छा करने के लिए किसी को 100 वर्ष जीना जरूरत नहीं होता। अगर कोई 30 वर्ष में जीकर ऐसा कर जाए जो अभी तक उसका नाम याद रहे, आने वाला वर्षों तक याद रहे, जैसा कि हमारा राइटर का इसमें होता है। जैसे कि राइटर में बोला, कोई दिक्कत नहीं। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। मात्र अपने ज़िंदगी में 33 साल ही जी पाए। ठीक है, वो अपना आयु से नहीं मरे थे। ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? रोमन जो गवर्नर था पेंटियस, रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा इन्हें सूली पे चढ़ाया गया था। आई मीन हत्या कर दिया गया था। क्रिसमस डे का नाम से जानते हो ना? हाँ, इनके जब जन्म होता है, जन्म दिवस के रूप में इन्हें क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं, जो कि कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सभी को पता होगा 25 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? क्रिसमस डे। किनके जन्म दिवस पे? ईसाई धर्म जो है, जिसका संस्थापक ईसा मसीह है, उनके जन्म दिवस से मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या आता है? ईसा मसीह जो है ना, 3 चीजें विश्वास रखते थे। बौद्ध भी रखते थे, वो मैं बताया था, बौद्ध चैप्टर था। ये 3 चीजें विश्वास रखते थे: ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर। जैसा कि मैं बता रहा था कि ईसाई धर्म जो है कितने चीज में विश्वास रखते थे? 3 तत्वों में विश्वास रखते थे। ईश्वर पिता, ईश्वर पवित्र आत्मा और ईश्वर पुत्र में विश्वास रखते थे। देखिए, मैं बता रहा हूँ, टॉपिक यहाँ पर है। जैसे कि मैं लिया था ईसाई धर्म लिया था, इसका संस्थापक था ईसा मसीह। ठीक है, इनके प्रमुख ग्रंथ क्या था? बाइबल। मैं बार बार बताता हूँ, कोई चैप्टर पढ़ो या कोई बुक पढ़ो, कोई भी राइटर है, उनका कुछ ना कुछ प्रमुख कृतियाएं होती है कि नहीं होती है? प्रमुख कृतियाएं होती है। और यहाँ पर इनका ग्रंथ जो प्रमुख है वो क्या था? बाइबल था। अपने जीवन के 30 वर्ष ये बढ़ाई के रूप में काम किए थे। बढ़ाई सभी लोग जानते होंगे। जीवन के प्रथम 30 वर्ष ये जो है बढ़ाई के रूप में काम किए, लेकिन कुछ दिन के बाद इन्हें सूली पर चढ़ाया गया। कितने वर्ष की अवस्था में? 33 ईयर्स में इन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया, इन्हें फांसी दे दिया गया। ठीक है, और क्रॉस का चिन्ह सभी लोग जानते हो ना, अभी मैं बताऊंगा। और देश की बात करें तो इनको जो है रोमन के गवर्नर जो पोंटियस था, पोंटियस के द्वारा सूली पर इनको चढ़ाया गया। ठीक है, अगर दिक्कत हो रही है तो उधर से लॉक कर दो ना, उसे गेट को लॉक कर दो।
ठीक है, किसके द्वारा कर दिया गया था? रोमन गवर्नर जो पॉन्टियस था। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी लोग ध्यान रखना। और ये कहो कि सर मैं अभी 12th में हूँ, तो इतना याद रखना, जिंदगी के हर मोड़ पर ये चीज़ याद दिलाएगी आपको। या आप बीपीएससी, यूपीएससी, दुनिया की कोई ऐसा, यूपीएससी और बीपीएससी का मैं जो नाम ले रहा हूँ, यूपीएससी और बीपीएससी, ये इंडिया के टॉप लेवल का जॉब होता है। ठीक है, और बाकी बात नीचे जो भी जॉब होता है सब में पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाएगा जो मैं टॉपिक बताया था पिछला बौद्ध धर्म का, वो नहीं पूछेगा और ये नहीं पूछेगा, पूछेगा ही। तो आई होप कि सभी लोग ध्यान से समझोगे। हाँ, तो मैं बता रहा था ये जो है 3 तत्वों में विश्वास रखते थे। पहला था इनका ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा, इसी में लोग विश्वास रखते थे। आता है पॉइंट यहाँ कि तो मैं बताया ही था, जन्म कहाँ हुआ था? जेरूशलेम के निकट बेथलेहम में इनका जन्म हुआ था। जन्म दिवस को हम लोग क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं, जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है ना। माता का नाम मैरी था, पिता का नाम जोसेफ था। ठीक है, इनके प्रथम 2 शिष्य थे। ठीक है, सबका शिष्य होता है, इनका भी 2 शिष्य था। पहला का नाम था जोसेफ और पीटर। हाँ ठीक है, पहला नाम था एंड्रूस और पीटर था, 2 शिष्य था। अब मतलब ये पहले बोलूंगा, ये पहले अंत में बोलूंगा, ये कोई जरूरत नहीं, लिखने से नहीं होता। पहले मैं पीटर बोल दिया, बाद में एंड्रस बोलेंगे, थोड़ी कि अंतर है, नहीं, कोई भी आप बोल सकते हो। सबसे पवित्र ग्रंथ इनका क्रॉस है। क्रॉस को सभी लोग देखा होगा, आई होप कि देखा ही होगा। जैसे ऐसा वाला बहुत लड़का को लिखते हैं, गला में लटका के रखता है लटका के। ये किसका चिन्ह है? ईसाई धर्म का ही चिन्ह है और पवित्र चिन्ह माना जाता है ये क्रॉस के चिन्ह को। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें कहीं से भी थोड़ा सा भी? चलो आते हैं हम लोग इस टॉपिक की ओर आते हैं। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन के गति नियम आप लोग को पता होना चाहिए, पढ़ा भी होगा, बट मैं यहाँ पे बताऊंगा ही, पूछूंगा नहीं। देखो, फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से जाना जाता है किसे? न्यूटन को। न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। भौतिकी के पिता कौन है? न्यूटन है। इन्होंने गति से रिलेटिव 3 प्रकार के नियम दिए थे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ दिए थे। सभी को मैं बारी बारी से बताऊंगा, बट समझना। एक बात मैं बता दूं कि न्यूटन जो लॉ दिए हैं, इससे पहले इसका खोज गैलीलियो ने किया था। कौन किया था? गैलीलियो ने इसका खोज किया था, बट अपने जीवन के सफल नहीं हो पाए और उससे पहले उनका डेथ हो जाता है। तो उसी चीज़ को आगे जिसने बढ़ाया उसी का नाम होता है, स्वाभाविक है कि नहीं? तो इस चीज़ को किसने बढ़ाया? न्यूटन ने बढ़ाया। जैसे इंडिया में जीएसटी का नाम सुना है आप लोग? सबको पता होगा जीएसटी। हाँ, जीएसटी थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग आएगा। जीएसटी का नाम समझना, जीएसटी ये क्या है? एक कर है। हमारे इंडिया में हर एक वस्तु पे के द्वारा और वस्तु के ऊपर लगे जाने वाला ये क्या है? कर है। जीएसटी का माने अगर होता है तो इसका जान देख लेना। जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका मतलब ये होता है, अब ये गुड्स का मतलब अच्छा नहीं समझना है, सबको मैं बताता हूँ कि एक गुड होता है अच्छा, जैसे कि आप लोग अच्छा के लिए गुड लिखते हो ना, यहाँ पे गुड्स इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा कर है, ये वस्तु के ऊपर लगाए जाने वाला कर होता है। और जीएसटी का यहाँ पर नाम होता है गुड्स के लिए वस्तु का प्रयोग होता है। किसका होता है? वस्तु का प्रयोग होता है गुड्स के लिए। ये जो है इंडिया हमारा, हम किसके समय में लगा है? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में लगा है। लेकिन पता है इसको लगाने का काम चल रहा था 1999 से है। लेकिन अब कोई जानेगा कि कौन लगाया है? सीधा नाम आया किसका आएगा? नरेंद्र मोदी का नाम आया है। उसी तरह यहाँ पर हुआ था न्यूटन्स लॉ में। ये न्यूटन्स की जगह पर गैलीलियो लॉ होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनको जीवित रहने से पहले ये पूरा चीज काम नहीं कर पाए थे और इन्हीं के काम को बढ़ाया था। किसने? न्यूटन ने बढ़ाया था। थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इस पे, अगर आए हैं तो। गुड्स और सर्विस टैक्स जो है हमारा इंडिया लगाने वाला विश्व का 161वां देश है। क्या देश है? 161वां देश है। मतलब कहने का मतलब कि ये जो है हमारा इंडिया 161वां नंबर पर आया जीएसटी लगाने वाला। अब माइंड में ये बात आई कि सर पहले कौन लगाया होगा? हो सकता है, आ सकता है। अगर माइंड में नहीं आया फिर भी मैं बता रहा हूँ।
जीएसटी विश्व में पहली बार लगाने वाला जो देश है वो कौन है? फ्रांस है। फ्रांस देश जो है वो विश्व में सबसे पहले जीएसटी लगाया था। उस समय तबाही मची थी वहाँ भी, जैसे हमारे इंडिया में हुई। स्वाभाविक है, जिस चीज़ का दाम 5 रुपये था वहाँ पर 7 रुपये हो रही, तो दिक्कत तो होगी, है ना। और पहला बार जो लगाया था वो फ्रांस लगाया था। कब लगाया था? 1954 में, 1954 ईस्वी में फ्रांस लगाया था जीएसटी, ठीक है। और इसी तरह से बहुतों देश लगाया और हमारा इंडिया में लगा कब? 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 में हमारा देश में ये चीज लागू हो गया था, जीएसटी, ठीक है। आते हैं इस पॉइंट पे। फिर मैं इतना क्यों बताया? इसीलिए बताया कि जो न्यूटन्स लॉ हम लोग पढ़ते हैं वो गैलीलियोस लॉ था, बट इसे न्यूटन साहब ने बनाया, आगे बढ़ाया, इसलिए हम लोग न्यूटन के रूप में जानते हैं। आते हैं पॉइंट पे। कहता है न्यूटन जो है सबसे पहले अपना बुक लिखे थे प्रिंसिपिया। कौन सा बुक लिखे थे? प्रिंसिपिया बुक लिखे थे 1687 ईस्वी में लिखे थे। और उसी समय से इन्होंने अपना बुक लिखना शुरू किया। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ इनका कहता है कि प्रत्येक क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होता है। ध्यान देना, जैसे कि आप एक कोई वस्तु चल रही है, समझ रहे हो, वस्तु को जब तक आप रोकोगे नहीं, तब तक वो चलते रहेगा, या धक्का दो या किसी प्रकार से। ये इनका फर्स्ट लॉ बताता है। और फर्स्ट और सेकेंड जो है ये दोनों का एक ही होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है, ठीक है। थर्ड लॉ बताता है इनका कि प्रत्येक क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जैसे आप किसी को धक्का दे रहे हो, वो आपको धक्का दे रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल, जब बंदूक से गोली छूटती है तो चलाने वाला की जो होती है पीछे की ओर धक्का मारा जाता है, ठीक है। दूसरी नंबर, सिलाई मशीन को चलाते हो आगे, क्योंकि आप लोग सिलाई मशीन चलाते हो तो आगे जैसे चलाते हो फिर पीछे पैर आती है ना, थर्ड लॉ में आता है। उसी प्रकार होता है आपको नाव से चलना। कभी कभी नाव से उतरा है, नाव से उतरोगे ना, जैसे आप नाव को किनारे में आकर के नाव से उतरोगे तो आपका पैर जाएगा आगे तो नाव जाएगी पीछे की ओर, मतलब वो आपको धक्का देकर पीछे जा रहा है, आप उसको धक्का देकर आगे जा रहे हो। रॉकेट को छूटना, ये सब किसके नियम पर है? न्यूटन के थर्ड लॉ पे आधारित है। आते हैं इस पर, देखते हैं। जैसा कि मैं बताया, फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? न्यूटन, है ना। फर्स्ट बुक जो निकला था इनका प्रिंसिपिया था, वो 1687 ईस्वी में आया था। फर्स्ट लॉ जो था न्यूटन का, वो कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगा, और चलती हुई अवस्था में है तो वो चलती हुई अवस्था में रहे। मैं पहले बताया कि जैसे कोई वस्तु रुकी हुई है, जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाओगे, फोर्स मतलब बल, जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो या तो रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, और चलती है तो चलती हुई रहेगी। किसी को डाउट यहाँ तक? गुड। कहता है फर्स्ट लॉ को ही गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। मैं पहले ही बताया कि गैलीलियो का लॉ जो है वो न्यूटन के लॉ के रूप में जानते हैं। उससे पहले किसका लॉ था? गैलीलियो का लॉ था, और जड़त्व के रूप में इसे भी जाना जाता है। कहता है डिफिनेशन ऑफ फोर्स, बल किसे कहते हैं? जानते हो कोई? अच्छी बात है, गुड। तो कहता है बल जो है, जब आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, तो उस पर जो बल लगती है, सिंपल सी डिफिनेशन सुनो तो धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। जैसे कि भी किसी भी चीज़ को आप धक्का दे रहे हो, एक्स फॉर एग्जाम्पल, दीवार को आप जब धक्का दोगे तो क्या आपके द्वारा दीवार घसक सकती है? आपको वहाँ पर बल लगा था ना, बट दीवार घसका क्या? नहीं। अगर आपसे कमजोर चीज़ है, आप उसको सक्षम हो हटाने में तो हटा सकते हो, तो वहाँ पे बल कार्य करेगा। लेकिन अब जब आप कोई भारी भरकम चीज़ को उठाते हो, आपका बल वहाँ पे काम नहीं करती है, तो वहाँ पर आपका बल क्या होगा? शून्य होगा। क्यों होगा शून्य? क्योंकि जो आप वर्क कर रहे हैं तो आपसे वर्क सफल नहीं हुआ। यही होता है डिफिनेशन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट आता है जड़त्व का उदाहरण। जैसे जड़त्व का उदाहरण समझना, कोई भी ठहरी हुई गाड़ी, रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, कोई भी गाड़ी आप लोग ने सफर किया ही होगा, किया है ना। उसमें होता क्या है, जैसे आप रुकी हुई हो, है ना, और जब गाड़ी अचानक खुलती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हो। किस ओर झुकती हो? पीछे की ओर। स्वाभाविक है ना, क्योंकि जिस चीज़ पे आप बैठे हुए हो वही चीज़ हिलना शुरू हो जाएगा। भूकंप के बारे में सब जानते हो। भूकंप आने से, जब भूकंप की अनुभव होती है तो पूरा जिस सिस्टम पर रहते हैं हम लोग, वो पूरा सिस्टम हिल जाता है। क्यों हिलता है? क्योंकि ऑलरेडी जिस पे हम लोग टिके हुए हैं वही हिल रही है। तो वही होता है गाड़ी में भी। जब भी आप कोई चीज़ से सफ़र करते हो ना, उसमें क्या होता है कि जब गाड़ी
रुकी हुई गाड़ी अचानक से चलती है तो हम लोग पीछे की ओर अनुभव करते हैं, पीछे की ओर खिंचाते हैं। वही सेम कंडीशन होता है जब चलती हुई गाड़ी, मोटर कार कोई भी हो या रेलगाड़ी हो, जब चलती है तो अचानक से रुकती है तो हम लोग आगे की ओर झुकते हैं। बहुत सारा मूवी भी देखता होगा सभी लोग। इस चक्कर में हीरो जो होता है मार भी खाता है। बहुत सारा ऐसा सीन बनाया जाता है कि चलो गाड़ी चल रही है, अचानक से रुकती है, लड़की में टच होता है, स्वाभाविक है, वहाँ पर सीन बनाया जाता है। तो ये चीज़ सही है कि वहाँ पर सीन बनाया जाता है उसको मारने के लिए, लेकिन ये सत्य है कि जरूरतों को नियम को वहाँ पे फॉलो किया जाता है कि गाड़ी चल रही है, अचानक रुकेगी तो आगे की ओर झुकेगा ही। फिर से समझना सभी लोग, अगर गाड़ी चलती हुई गाड़ी अचानक रुकती है या किसी भी वजह से ब्रेक मार के ही रुकाया जाता है तो उसमें बैठा हुआ यात्री पैसेंजर आगे की ओर झुकती है। किसकी ओर झुकती है? आगे की ओर। लेकिन रुकी हुई गाड़ी जब चलती है तो वो पीछे की ओर झुकती है। जैसे ठंड की मौसम में, अभी तो हम लोग के पास बहुत व्यवस्था है, सबके पास होगा मुझे पता है, बट कुछ देर पहले, कुछ साल पहले जो होता था उतना व्यवस्था नहीं होती थी। तो हमारे पूर्वज क्या करते थे कि कम्बल जो होता था वो, अब एक कम्बल है पूरा ठंडा कटाना रहता था, तो उसमें क्या करते थे वो लोग कि एक डंडा रखते थे। अब कम्बल में स्वाभाविक है 5-6 महीना तो ठंड रहवे करती है, मतलब 3 महीना रहती है, बट घिस कर चली जाते 5 महीना। तो उसमें क्या होता था, वो लोग डंडा रखते थे, डंडा से पीट पीट के उसमें से गंदा निकालते थे। क्यों? क्योंकि अब स्वाभाविक है खराब हो जाने के बाद अब जैसा हो तो उसको गंदगी निकालने के लिए वो लोग क्या करते थे, डंडा का इस्तेमाल करते थे। तो कम्बल से जो गंदा निकाला जाता था उसमें किसका लोग काम करता था? जरूरत का। जैसा मैं तीनों भी बताया, गाड़ी रुकने के बाद, गाड़ी चलने के बाद डंडा से धुलकर निकलना, ये सब किसके नियम पर आधारित है? जरूरतों के नियम पर आधारित है। और कुछ है टॉपिक? हाँ, थर्ड लॉ जो मैं बताया, बंदूक से गोली चलाने पर जो पीछे को झटका देता है वो न्यूटन के थर्ड लॉ पे आधारित है। ठीक है। रॉकेट को छूटना थर्ड लॉ पे है, सिलाई मशीन चलाना थर्ड लॉ पे है, नाव से उतरना ये सब किस लॉ पे है? थर्ड लॉ पे है। आई होप कि सबको समझ में आया होगा टॉपिक। किसी को कहीं से कोई डाउट है? वेरी नाइस। फिर मिलते हैं।